हेलो गाइस, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग प्रीपोजिशन में फिर से नेक्स्ट पार्ट लेकर उपस्थित हो गए हैं। और जैसे कि आपको पता है, इससे प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने बहुत सारा प्रीपोजिशन वन बाय वन करके पढ़ लिया है। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं उसके नेक्स्ट पार्ट, और जो कि है यूज ऑफ जी। ये रहा यूज ऑफ का यूज। जो ऑफ है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है देखा जाए तो आपके बीएससी एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऑफ का यूज पूछा जाता है और काफी यूजफुल है। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करेंगे आखिर कि ऑफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जी हाँ, तो ऑफ का अर्थ होता है का, के, की। ये इसका एक्चुअल अर्थ है, जब क्योंकि एक पॉजिटिव केस के रूप में इसका प्रयोग होता है और यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ऑफ का अलग अलग यूजेज हैं, जो कि हम लोग एक साथ नहीं बल्कि उसको अलग अलग पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ने में वही कंफ्यूजन का मामला आता है, कहां कहां किया जाए। सो आई हैव डेफिनेटली रिटन ऑल दोज रूल्स इन डिफरेंट वे। ओके, एंड लेट्स बिगिन रूल नंबर फर्स्ट। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो प्रीपोजिशन में आप अभी पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में किसका यूज पढ़ रहे हैं? ऑफ का यूज पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करें। आइए, यूज ऑफ का जो प्रयोग है कहां कहां किया जाता है। देखिए, ऑफ बड़ा ही जबरदस्त एक प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग बहुत होता है, और ऐसा कह नहीं सकते हैं कि कोई प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक प्रीपोजिशन की उतना ही इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, किसी का यूज ज्यादा है, किसी का कम है, लेकिन है तो इट मीन्स हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में जितने भी पार्ट्स है यूज सबका है, लेकिन किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है। हाँ, किसी का रेयर केस में होता है। तो कंडीशन सबका अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो वैसे ही प्रीपोजिशन बहुत है और सबका यूज अलग अलग है। तो ऑफ में आप पहला रूल पढ़ रहे हो, जो कि ऑफ का प्रयोग से के कारण से के अर्थ में कारण मतलब रीजन, कॉज। ओके, तो आखिर ये रूल है, और इस रूल को आप पढ़ने का प्रयास करेंगे कि ऑफ का प्रयोग से। जी ध्यान दे दीजिए, एकदम ध्यान से सुनेंगे तो आपको यही याद हो जाएगा। ऑफ का प्रयोग से का मतलब है रीजन या कॉज। अगर कहीं पे कोई रीजन है, कोई कारण है, उनको बताने के लिए किसके अर्थ में? से के अर्थ में, उनके भाव को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए, बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है, एंड आई होप आप सभी को समझ में आना चाहिए। लेकिन प्रीपोजिशन भी सीक्वेंसली है, और उसको देखे बारी बारी से। कुछ कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो वहां देखना जरूरी होता है। तो अगर आप प्रीवियस क्लास को और अदर जो मैंने प्रीपोजिशन अभी तक पढ़ा दिया है, अगर वो आप मिस कर गए हैं, तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और या एंड स्क्रीन में आपको दिखेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, और फिर आप इसे वेरी वेल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए, तो ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में कारण कुछ भी हो सकता है। अब कारण क्या क्या हो सकता है? बहुत सा कारण हो सकता है, उस कारण को बताएंगे। अब उस कारण को बताने के लिए, जैसे सी डाइड ऑफ फीवर, देखिए ये मेनली अभी पहला रूल चल रहा है, डाई। अब डाई का मतलब मरना है। जी, डाई का मीन्स मरना है। हर व्यक्ति मरता है, हर कोई मरता है, आज नहीं तो कल मरता है, लेकिन मरना तो है। बिकॉज ये जो डेथ है, डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, everyone has to die one day, okay, and nobody will save here। तो मीन्स क्या है? हर किसी को मरना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर जीवन है तो फिर मृत्यु है निश्चित। तो यहां मीन्स ये है कि डाई का मतलब मरना तो होता है, लेकिन आप किस वजह से मर रहे हो वो अलग अलग कंडीशन में प्रीपोजिशन लेता है। अगर नॉर्मल डेथ हो रही है, एक्सीडेंटल हो रहा है, या सुसाइड हो रहा है, समझ रहे हैं, या कोई लोक लाज से मर रहा है, कोई बेड पे सोए ही रह गया, कोई घाव के कारण मर गया, कोई ड्रिंकिंग कर लिया, ओवर ड्रिंक से मर गया,
कोई ओवर ईटिंग से मर गया। अरे भाई मरने का भी बहुत सारा रीजन है भाई, या पॉइजन से मर गया, तो कैसे मरा? जाना तो मंजिल वही है, उसी मंजिल पे जाना है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो उस मंजिल पे किस रास्ते से जा रहा है। जाना वहां है, लेकिन उस मंजिल पे किस रास्ते से जा रहा है। तो किससे मरा? घाव से मरा, वो सुसाइड से मरा, है ना, या वो एक्सीडेंट में मारा गया, या युद्ध में मारा गया, है ना, या लापरवाही से मारा गया। तो किस कंडीशन में मारा गया वो डिसाइड करता है रूल कि डाई के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लेगा। तो ये आप तो ऐसे नहीं समझोगे, इसके लिए मैंने थ्योरीज लिखा है और सारे अलग अलग थ्योरीज हैं, जो कि आप यहां रूल नंबर फर्स्ट में देख रहे हो कि ऑफ का प्रयोग अगर कहीं कोई कारण है, जैसे कि बुखार से मर गया, ठीक है भाई, तो बुखार एक कारण हुआ कि मर तो गया, लेकिन किससे मरा? बुखार से, फीवर से मरा। तो फीवर से मरा तो यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा, बाई नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा है, अब यहां पे हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क, उसकी वाइफ जो है ना वो थक गई। एक्चुअली थकने का कारण था वर्क, ज्यादा काम करने के कारण टायर्ड ऑफ वर्क, थक गई। और थकने का कारण क्या है? ज्यादा काम कर ली, तो टायर्ड ऑफ वर्क, काम करने के कारण वो थक गई। तो चलिए आगे चलते हैं। तो उनकी पत्नी जो है काम से थक गई। आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, अब क्या है कि मुझे संगीत से प्रेम है, तो यहां पे भी से का अर्थ है, तो से का अर्थ है, ऑफ का मतलब से है यहां। तो मुझे जो प्रेम है वो किससे है? किससे है? म्यूजिक से। तो यहां पे संगीत से, यहां ऑफ का मतलब से है। तो ऐसे आप बोल सकते हो। ये रहा रूल नंबर फर्स्ट। लेकिन आप इस रूल से ज्यादा आप ध्यान दोगे नोट पे। हमने इसका 3-4 नोट लिखा है, और ये तीनों चारों नोट्स जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा, और एग्जाम के लिए बिल्कुल वीवीआई होगा। देखिए कैसे, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, अगर कोई व्यक्ति है और उनकी मृत्यु इलनेस के कारण हो गई, इलनेस का मतलब होता है बीमारी या डिजीज, आप इलनेस कह सकते हो या डिजीज, कोई बीमारी के कारण हो गया। अब बीमारी बहुत सारा है भाई, टीबी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, ज्वार है, बुखार है, कैंसर है, या कोई भी हो, कोई भी बीमारी मतलब कोई भी बीमारी, किसी बीमारी से हुआ हो तो डाई के बाद ऑफ लगेगा, ध्यान रखना। या हंगर मतलब भूख। अब कई बार क्या है, कुछ लोग भूखमरी से मर गया, खाना ही नहीं मिला, स्टार्वेशन उसको बोलते हैं, तो भूख के कारण किसी की मृत्यु हो गई हो। थरस्ट मतलब प्यास, कोई प्यासे मर गया, पानी नहीं मिला, रेगिस्तान में फंस गया, पानी नहीं मिला जी, तो वहां पे थरस्ट के कारण मृत्यु हो गई। ग्रीफ, इतना दुख पड़ गया बेचारा को कि दुखे से मर गया। सेम, अब कुछ ऐसे उन्होंने काम कर लिया, बेचारा को लाजे मर गया, तो लाजे मर गया मतलब शर्म से मर गया। इन सब के कारण अगर किसी की मृत्यु हो, ध्यान से सुनिए, जैसे किसके कारण? इलनेस, डिजीज मतलब बीमारी, हंगर या स्टार्वेशन मतलब हो गया भूख, थ्रस्ट मतलब हो गया प्यास, और ग्रीफ मतलब हो गया दुख, और सेम मतलब हो गया शर्म। अगर इन सभी कारणों से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो आप याद रखना, डाई क्या लेगा? ऑफ लेगा। डाई क्या लेगा? ऑफ। डाई के बाद प्रीपोजिशन जो लगेगा कारण वाला, इसमें से कोई भी कारण हो सकता है, भूख के कारण, बीमारी के कारण, दुख के कारण, शर्म के कारण, लाज के कारण, इनमें से कोई भी कारण हो तो आप याद रखना, डाई के बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे, ना कि फ्रॉम का, विद का, बाय का, इन सब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ही डाइड ऑफ ग्रीफ, अब देखो वह मर तो गया, लेकिन किससे मरा? ग्रीफ से। ग्रीफ का मतलब है दुख, दुख से बेचारा मर गया, इतना दुख हो गया। तो यहां दुख से मरने के कारण यहां पर हमने ऑफ लगाया, सेंटेंस सही है। अगर कोई फ्रॉम लगा दिया तो गलत है, समझेगा कि फ्रॉम का मतलब इससे होता है, लगा देते हैं लेकिन गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। जैसे ही डाइड ऑफ ग्रीफ, तो यहां पे ये विद ग्रीफ गलत है, बाय ग्रीफ गलत है, बिल्कुल ये सब गलत है। आप फ्रॉम, विद, बाय ये सब नहीं दे सकते हैं। सही क्या है? ओनली ऑफ। ऑफ से ही देना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी बीमारी से नहीं, सी डाइड डॉट कैंसर। अब आपको यहां भरना है एट ऑफ
टू इन, ये आप भरेंगे, क्या होगा इसमें आप हमें कमेंट में जरूर लिख के उसको भेज देंगे, कमेंट सेक्शन में आप देंगे और उसको मैं देख लूंगा, ठीक है। आई होप आप जरूर भेज देंगे। आई नोट का पॉइंट 2 है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, अब अलग प्रकार का मैंने बताया कि मरने का तरीका बहुत है भाई, तो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु ओंड का मतलब होता है घाव, अब छोटा सा घाव हो गया लेकिन उसको निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर करता गया, वो बड़ा सा रूप ले लिया, लास्ट में कैंसर हो गया, लेकिन उसी घाव के कारण बेचारा की मृत्यु हो गई, मारा गया। तो मृत्यु घाव के कारण हो या ओवर ईटिंग, इतना खा लिए बेचारा वहीं पे टपक गया, ओवर ड्रिंकिंग, खूब पी लिया और पीने की वजह से मृत्यु हो गई, फूड पॉइजनिंग, खाना खाएं लेकिन फूड पॉइजन हो गया जी। तो इन सभी के कारण अगर होता है तो डाई के बाद याद रखना, तो डाई के बाद अब आपका मामला बदल जाएगा, अब यहां पे ऑफ नहीं लगेगा, अब फ्रॉम लगेगा। मरने का तरीका अलग हो गया, यहां वो घाव से मरा, ओवर ईटिंग से, ओवर ड्रिंकिंग से, ओवर यानी फूड पॉइजनिंग से, अगर इन सब के कारण से मरता है, हालांकि ये भी कारण है लेकिन कारण के साथ तरीका अलग हो गया, तो इन सब के तरीका से मरता है तो आपको लगाना है फ्रॉम, ना कि आप लगाओगे ऑफ विद बाय, ये सारे गलती हो जाएगा, ये सब नहीं लगाना है। तो इसके लिए एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ही डाइड फ्रॉम वुंड, उनकी मृत्यु घाव से हो गई, तो यहाँ जो घाव है बड़ा घाव का रूप ले लिया और उसी घाव से बेचारा मारा गया। तो घाव से मरे, हाँ कोई भूखमरी से मरे, जैसे सी डाइड डॉट डॉट थ्रस्ट, और यहां पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है एट, ऑफ, टू, ऑन। या फ्रॉम, चलो तो इस प्रकार से तो आप इसको बनाओगे कि यहां पे क्या होगा, किस कंडीशन में होगा, ठीक है। रूल पढ़े हैं, समझ में आ जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। ये सब गलत है, अगर ऑफ दिया तो गलत है, फोर दिया तो गलत है, विद दिया तो गलत है, बाय दिया तो गलत है, ये आपको बनाना है, ये जिसमें जाए, प्रीवियस रूल में उससे मतलब नहीं है, आगे वाला से मतलब नहीं है, रूल पढ़े आपको बनाना है। आइए अब हम नोट का थर्ड देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या, आत्महत्या मतलब सुसाइड, अगर वंस ऑन हैंड, कोई व्यक्ति अपने जान को खुद ही जोखिम में डाले और अपना मृत्यु, अपनी हत्या कर ले, उससे हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं जी। या कोई वायलेंस, कोई हिंसा हो गई हो, किसी को मार के मारते मार दिया, लाठी से मार दिया, हिंसा हो गया, इन सभी कंडीशन से होता है, इस कारण से होता है, तो डाई के बाद प्रीपोजिशन बाई लगता है जी। किसके कारण से, हिंसा के कारण, आत्महत्या के कारण, सुसाइड के कारण, अगर कोई खुद से होता है तो वहां पे प्रीपोजिशन डाई के बाद बाई लेगा जी। याद रखिएगा, ये सब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आइए चलते हैं एग्जाम्पल में। ही डाइड बाय वायलेंस, अब वायलेंस का मतलब है हिंसा, बेचारा मारा गया, लेकिन किससे मारा गया, किसके मारा गया, हिंसा से, लोग मिलकर उसको मारते मार दिया, हिंसा हो गया, हिंसा का शिकार हो गया हो, तो यहां पे अगर ऑफ आप दे रहे हैं तो ये गलत है, याद रखिएगा। अब आइए रूल नंबर 2, ये तो पहले का 3 पॉइंट था, मैंने बता दिया। रूल नंबर 2 देखो, ऑफ का प्रयोग का, के, की, ध्यान दीजिएगा, ऑफ का प्रयोग का, के और की के अर्थ में संबंध या अधिकार के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। ऑफ से ना एक संबंध का व्यक्त होता है, अधिकार का व्यक्त होता है, जैसे मिस्टर ए के ठाकुर इज द सन ऑफ श्री महेश्वर ठाकुर, मतलब यह है कि ए के ठाकुर जी जो है वो महेश्वर ठाकुर के क्या है, पुत्र हैं। संबंध हो रहा है किसमें किसमें, ए के ठाकुर में और एम के ठाकुर मान लेते हैं महेश्वर ठाकुर में, ये दोनों में संबंध हो रहा है। जैसे दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ सुधीर जी, तो इस पब्लिकेशन में और सुधीर जी में एक संबंध हो रहा है, और ये संबंध काके की का ये ऑफ बता रहा है यहाँ पे, और यहां भी ये ऑफ बता रहा है काके की का, इसका मतलब है का के की। जहां काके की का अर्थ आता है वहां एक रिलेशन, एक संबंध, एक पोसेशन का बोध होता है। आई होप ये समझ गए होंगे कि ऑफ का प्रयोग काके की के अर्थ में संबंध या अधिकार को बताने के लिए होता है। जैसे सिंपल सी बात है, यहां देख लीजिए, यहां आपके लिए TW में, इसे आप बना के देखते रहना। दिस इज
द हाउस डॉट डॉट माई फ्रेंड। चलिए अब यहां पे ऑफ, एट, ऑन, बाय, ये 4 ऑप्शन है और आपको भरना है। समझ गए? तो यहां क्या भराएगा, क्या प्रीपोजिशन सही होगा, करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, आप डेफिनेटली इसको बना के हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना। चलिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, देखो ऑफ का प्रयोग के बारे में, के विषय में या के संबंध में, 3 जगह, के बारे में, के विषय में, के संबंध में ऑफ का प्रयोग बहुत जगह होता है। और उसमें भी जो वीवीआई रूल है, ये सारे आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि ये सारे लिटरेचर में काम आता है। आपको पता होना चाहिए कि ऑफ का प्रयोग के बारे में भी होता है, और वैसे तो अबाउट मतलब के बारे में होता है, लेकिन ऑफ का भी प्रयोग अबाउट के सेंस में होता है। ये चीज जानकारी होना चाहिए ना। अब केवल ऑफ का मतलब हम बता देंगे शॉर्ट में, हाँ भाई काके की अर्थ में होता है, हो गया, दैट्स नॉट गुड, फिर तो आप अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए आपको वो सारे रूल्स जो काफी यूजफुल है, वो टोटल रूल्स आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सो हैव पेशेंस एंड रीड ऑल दोज रूल्स, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट नहीं, पहले इसी को देख लेंगे। अरे मिट जाओ भाई। चलिए जैसे he has heard of that accident, देखो he has heard of that accident, उन्होंने उस एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना के बारे में, यहां ऑफ का मतलब है के बारे में, यानी उन्होंने इस दुर्घटना के बारे में सुना है, उसे पता है, उन्होंने सुना है। तो ऑफ का मतलब है के बारे में, के विषय में, ठीक है। तो उसने उस दुर्घटना के बारे में सुना है, क्लियर हो गया। हिंदी भी मैं लिख दिया हूं ताकि किसी बच्चे को बिल्कुल ही एहसास नहीं हो कि मेरे लिए ये क्लास नहीं है, ये जो चल रहा है हमारा क्लासेस, ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा कोई बच्चे सोच ना पाए, ताकि हमारे बिहार बोर्ड से लेकर सीबीएसई बोर्ड का जितने भी या जिस बोर्ड का हो, हर किसी को समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा, है ना। इसीलिए मैंने रिटन स्किल हिंदी रखा है, बाय द वे कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश टुगेदर करते हैं। चलिए, someone has informed the police of the robbery, कहने का मतलब यह है किसी ने डकैती के विषय में, रॉबरी मतलब तो डकैती हो गया है, या विषय में या संबंध में पुलिस को सूचित कर दिया है। एस तो यहां जो ऑफ है इसका मतलब है अबाउट, याद रखिएगा ऑफ का प्रयोग अबाउट के अर्थ में किया जाता है, अबाउट, क्लियर है। आगे चलिए, डू यू नो ऑफ मी, जैसे बोलते हैं डू यू नो ऑफ मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, आपको पता है, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। तो यहां ऑफ का मतलब हो गया बारे में, यानी मेरे विषय में, तो यहां ऑफ का मतलब है अबाउट। आप यहां चाहो तो यहां पे आप ऑफ की जगह अबाउट का भी प्रयोग कर सकते हैं। डू यू नो अबाउट मी, डू यू नो ऑफ मी, डेफिनेटली यू कैन यूज हियर ऑफ इंस्टेड ऑफ अबाउट एंड अबाउट इंस्टेड ऑफ, एक दूसरे की जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसी में एक TW दिया जा रहा है, ओके, सी हैज स्टडीड ऑफ दिस टॉपिक। जी, तो आपको यहां पर एक्चुअल प्रीपोजिशन क्या होगा ये आप इसमें जरूर पुट करके देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, ऑफ का प्रयोग ऑर्गेन, जो ऑफ होता है हम इनका प्रयोग एक ऑर्गेन के लिए, एक सोर्सेज के लिए, अगर कोई सोर्स है उन सोर्स के लिए भी हम करते हैं, स्रोत के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे पंडित नेहरू केम ऑफ अ रिच फैमिली। अब देखिए पंडित नेहरू जी जो आए हैं उनका एक स्रोत है, कहां से आने का, रिच फैमिली, एक समृद्ध परिवार से, धनी मनी परिवार से, तो उनका एक सोर्स बन गया, एक सोर्स बन गया कि वो वहां से आए हैं। जैसे ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, अब देखो कि वह कहां से आते हैं भाई, एक
पुअर फैमिली से आते हैं, ऑर्गन को बता रहे हैं, तो यहाँ पे ऑफ से एक ऑर्गन का इंडिकेट होता है, सोर्स का इंडिकेट होता है। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। अब एक सोर्स है, ये जो घर बनाए गए हैं, ये घर जो बनाए गए हैं वो मेड ऑफ ब्रिक्स। किससे बनाया गया है? ईंटों से बनाया है, ब्रिक्स से बनाया गया है, राइट। तो यहाँ ऑफ का मतलब है हाँ, एक सोर्स है जो किससे आया है? ब्रिक से, एक ईंट से आया है, तो ये सोर्स को बता रहा है ऑफ। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। ये जो टेबल है ये बनी है, लेकिन किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। तो चलिए इस पे आपको एक TW दिया जा रहा है, यहां पे दिस रोड इज मेड डॉट डॉट मेटल्स। चलिए, और आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, एट ऑफ ऑन बाय। चलिए 4 ऑप्शंस है। आई होप आप यहां तक डेफिनेटली समझ गए होंगे, है ना। अब यहां हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, चलिए, तो यहां यूज ऑफ में 4 रूल आपको बताया गया है, जो कि पहला एक कॉज वाला था, कारण वाला, और दूसरा क्या है? दूसरा नंबर पे है जिसका नाम है, इट मींस कॉज के बाद में आ गया वो अबाउट के बारे में, तीसरा है रिलेशन के बारे में, चौथा है पोजीशन के बारे में, और उसके बाद वही ऑर्गन सोर्स के बारे में। तो ये सारे रूल्स हो गया है। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने ऑफ को कवर कर लिया है, ऑफ के बारे में समझ गया है कि प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कहां कहां करना है, किस कंडीशन में करना है। तो ये ऑलमोस्ट आप समझ गए। अब जो है हम इसे एंड करेंगे, आज के लिए काफी है, और फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।